तो गाइस मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में जहां पे हम करने वाले हैं WWE बैड ब्लड पेपर व्यू की प्रेडिक्शंस। भाई फाइनली ये जो माहौल है वो गर्म होता जा रहा है। इस पेपर व्यू का मुझे इंतजार था बहुत टाइम से और 5 कमाल के मैचेस देखने को मिलेंगे। मुझे पहले लग रहा था शायद ट्रिपल एच ने ये 5 वाला रूल बढ़ा के 6-7 पे ले गए, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं बिकॉज अभी तक 5 ही मैच ऑफिशियल है। स्मैकडाउन से पहले आप ये वीडियो देख रहे हैं। आई डोंट नो कि एक और मैच अगर ऐड कर दिया जाएगा इस शो में, लेकिन टाइमिंग बिल्कुल अलग इसकी देखने को मिलेगी। जल्दी उठना पड़ेगा। 3:30 बजे से पेपर व्यू रात को स्टार्ट हो जाएगा और 6:30-7 बजे के आसपास सुबह सुबह खत्म भी हो जाएगा। तो बहुत टाइमली आपको सुबह सुबह रिव्यू भी मिल जाएगा, जो कि एक अच्छी बात है। रेटिंग्स का पॉडकास्ट भी आ जाएगा। इट विल बी अ फन डे। लेकिन बहुत बड़ी बड़ी चीजें रूमर करी जा रही हैं और जिस ऑर्डर में ये मैच कार्ड लीक हुआ है, जो ऑफिशियल ऑर्डर होने वाला है मैचेस का रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग, उसी में हम इसको प्रेडिक्ट करते हैं। तो इंटरेस्टिंग रहेगा देखना और आप लोगों को ये भी पता लग जाएगा कि पेपर व्यू में मैचेस का ऑर्डर क्या है। तो वीडियो को एंड तक देखते रहे भाई, लाइक जरूर करें। और मैं चाहता हूं कि सभी लोगों की प्रेडिक्शन मुझे कमेंट्स में दिखनी चाहिए। 5 ही मैच है भाई, कुछ ज्यादा टाइम लगेगा नहीं, तो फटाफट से नीचे जाओ और अपनी प्रेडिक्शंस मुझे कमेंट्स में बताएं। जो सबसे पहला मैच है, और मैं शॉक्ड हूं इस पॉइंट पे कि ये पहला मैच क्यों है, और इस पे मैं थोड़ा बोलना भी चाहूंगा। सीएम पंक वर्सेस ड्रू मैकिंटायर इनसाइड हेल इन अ सेल। मतलब भाई क्या ही है ये इशू, क्या है WWE को प्रॉब्लम। ठीक है भाई, रोमन रेंस और कोडी रोड्स जॉर्जिया से लिंक्ड हैं। ठीक है, ब्लड लाइन की स्टोरी बहुत बड़ी बनने वाली है। मे बी रॉक वापस आने वाले हैं, कुछ भी हो सकता है। और रॉक को ओपनर में वापस नहीं लाया जा सकता। अगर रॉक को मेन इवेंट में है तो ये हेल इन अ सेल मैच उसके एकदम बाद नहीं किया जा सकता। लोगों की एनर्जी डाउन हो जाएगी। ये सब मुझे समझ आता है, लेकिन ये सारी चीजें समझने के अलावा मुझे ये भी समझ आता है कि कितना ज्यादा सीएम पंक और ड्रू मैकिंटायर की फ्यूड मैटर करती है। इट्स द फ्यूड ऑफ द ईयर। प्रोबेबली ड्रू मैकिंटायर इज द सुपरस्टार ऑफ द ईयर। लेकिन ये बंदे तब भी एक पेपर व्यू को मेन इवेंट क्यों नहीं कर पा रहे, क्लोज क्यों नहीं कर पा रहे? बिकॉज एक्चुअल एंड एक स्टोरी का तभी होता है अगर ये शो को क्लोज करते और उसके बाद किस्सा खत्म। लेकिन ये शो को ओपन कर रहे हैं। माय गॉड, अगर ये रिपोर्ट सच है तो भाई बिल्कुल मैं इस बात से खुश नहीं हूं। मुझे फर्क नहीं पड़ता अगर रॉक वापस आ रहे हैं या फिर नहीं, बिकॉज बहुत लोग ये बोल रहे हैं कि एक बार फिर से सीएम पंक का मेन इवेंट रॉक ने छीन लिया। ऑब्वियसली ऐसा नहीं हो रहा, कुछ ट्रॉल कर रहे हैं लोग उसको, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात तो सच है। बिकॉज रॉक की वजह से सीएम पंक क्यों नहीं है इस शो के मेन इवेंट में, और ड्रू मैकिंटायर भी। तो मेरे हिसाब से तो इकलौता यही मैच होना चाहिए मेन इवेंट, एंड आई होप कि रिपोर्ट्स फॉल्स हो और ये मैच हमें मेन इवेंट में देखने को मिले। लेकिन अब आते हैं हम इसकी प्रेडिक्शंस पे। भाई बहुत ज्यादा मजेदार मैच होने वाला है, खूनम खूनी देखने को मिलने वाली है, और उस बात में मेरा कोई डाउट नहीं है। आई थिंक WWE रेडी है इस बार इस पेपर व्यू में डिलीवर करने के लिए, और उनको भी ये बात पता है कि कैसे ये मैच इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सीएम पंक और ड्रू मैकिंटायर को पता है कि ये जो डिलीवरी उनको करनी पड़ेगी, उनको सिर्फ मैच या फिर खून या फिर तबाही नहीं देनी, उनको एक स्टोरी टेलिंग देनी है इस मैच के अंदर। और हेल इन अ सेल का स्ट्रक्चर उस चीज के लिए परफेक्ट है। सवाल ये पैदा होता है कि आखिर जीतेगा कौन, और मैं काफी टाइम से यही बोल रहा हूं। मेरी जो प्रेडिक्शन है, जो मेरा गट फीलिंग है, वो यही कहती है कि सीएम पंक विल विन दिस मैच। आई डोंट नो कैसे वो करेंगे। क्या ड्रू मैकिंटायर को प्रोटेक्ट किया जाएगा, क्या रेफरी स्टॉपेज हो जाएगी, कुछ भी हो सकता है। मे बी वो सही तरीका भी है, लेकिन सीएम पंक हैज टू वॉक आउट द विनर मेरे हिसाब से। और उसके बाद सीएम पंक चैलेंज करेंगे गुंथर को फॉर द वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप, ऐसा मेरा मानना है। तो मेरी प्रेडिक्शन रहेगी सीएम पंक। लेकिन ये मैच जो है वो प्रोबेबली मैच ऑफ द ईयर भी होने वाला है, फ्यूड ऑफ द ईयर भी यही है, सुपरस्टार ऑफ द ईयर भी इससे निकल के आ रहा है। बट ये मेन इवेंट नहीं है शो का, दैट रियली एक्चुअली डिसअपॉइंट्स मी। अगले मैच की बात करते हैं, बेली वर्सेस नाया जैक्स। और ये मैच भी काफी इंटरेस्टिंग है बिकॉज एक बार फिर से बेली को मौका मिल रहा है अपना टाइटल वापस जीतने का। लेकिन जो इकलौती चीज यहाँ पे मुझे इंटरेस्ट कर सकती है वो है टिफनी स्ट्रैटन का कैश इन। आई डोंट नो कि क्या उतनी हीट उसके अराउंड बन चुकी है कि वो कैश इन करें, लेकिन इस बड़े पेपर व्यू पे अगर WWE अपने आप को कैश इन करना चाहती है तो मेरे हिसाब से एक अच्छी मोमेंट हो सकती है इसकी। लेकिन मैं प्रेडिक्शन ये करूंगा नहीं। आई थिंक कुछ ना कुछ कलेश जरूर देखने को मिलेगा, लेकिन नाया जैक्स रिटेन कर लेंगे अपना टाइटल एक बार फिर से, और टिफनी स्ट्रैटन हिंट जरूर देंगी, लेकिन शायद वो कैश इन नहीं कर पाएंगी एंड नाया विल रिटेन हर टाइटल। इसके बाद होने वाला है डेमियन प्रीस्ट वर्सेस फिन बैलर का मैच, और बहुत सारी हिस्ट्री और स्टोरीज के पीछे है, ये बात हम सब जानते हैं। लेकिन अब आखिर जीतेगा कौन? अब देखो, अगर सच बोलूं तो मुझे ऐसा लगता है कि डेमियन प्रीस्ट को इस विक्ट्री की कोई जरूरत नहीं है। भले ही उनको WWE ने बहुत अटैक करवाया, मंडे नाइट रॉ में नीचा दिखाया, कभी कभी थोड़ा सा उनको कमबैक करने का भी मौका मिला, लेकिन अब समय आ गया फिन बैलर के शाइन करने को। और यहाँ पे कहीं ना कहीं मे भी मेरा फिन बैलर की तरफ वो बायस निकल रहा है कि मैं चाहता हूं उनको बढ़ते हुए देखना, लेकिन डेमियन प्रीस्ट यहाँ पे जीत के क्या ही करेंगे। फिन बैलर ऑलरेडी इतने नुकसान में चल रहे हैं कि एक बड़ी विक्ट्री अगर उनको मिलती है, भले ही चीटिंग से जीते, कैसे भी जीते, लेकिन डेमियन प्रीस्ट को हरा
हराना एक बड़ी स्टेटमेंट बनेगी फिन बैलर के कैरेक्टर के लिए, और वो चीज बहुत जरूरी है। डेमियन प्रीस्ट अगर हरा भी देते हैं बैलर को तो ठीक है भाई, मैंने हरा दिया, बैलर के साथ फ्यूड खत्म हो गई, अब उसके बाद डेमियन प्रीस्ट को इतना कुछ आगे तक जाना है नहीं। तो इस टाइम पे मैं प्रिडिक्ट करूंगा कि फिन बैलर एक्चुअली वॉक्स आउट एज द विनर, और आई डोंट नो WWE करेगी या फिर नहीं करेगी, बिकॉज जब यूजुअली डेमियन प्रीस्ट को अटैक करा जाता है, गो होम शो पे सब देखने को मिलता है, तो वो बंदा पेपर व्यू में जीत भी जाता है और बेबी फेस के चांसेस हैं, बट मेरी प्रिडिक्शन रहेगी फिन बैलर। इसके बाद लिव मॉर्गन वर्सेस रिया रिप्ली का मैच होगा, जो कि है फॉर द विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप, और यहां पे मुझे लगता है कि बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं, बिकॉज डोमिनिक मिस्टीरियो होने वाले हैं एक शार्क केज के अंदर, और ये एक पूरी मोमेंटम और स्टोरी को बहुत सारे एक एलिमेंट ऐड करके देता है, बिकॉज जो डोमिनिक के एक्सप्रेशंस होंगे, जो डर होगा, रिया रिप्ली जिस तरीके से उनको टॉर्चर करने वाली है उस केज के अंदर, नीचे से लिव मॉर्गन की पिटाई होने वाली है, वो सब चीजें इस मैच को बहुत इंटरेस्टिंग बना देंगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि रिया रिप्ली कैप्चर्स हर चैंपियनशिप। मुझे ऐसा लगता है कि लिव मॉर्गन को रिटेन करना चाहिए, और डोमिनिक के केज में फंसे हुए के बावजूद अगर वो रिया रिप्ली को हरा देती हैं तो वो भी एक बड़ी स्टेटमेंट होगी। तो अगर एक तरफ बैलर जीत रहे हैं और दूसरी तरफ लिव मॉर्गन, जो आई डोंट थिंक होगा, WWE इसको 50-50 बुक करेगी, काफी श्योर हूं उस बारे में मैं, लेकिन मैं एक क्लीन शीट प्रिडिक्ट करूंगा जजमेंट डे के लिए, बिकॉज उसकी जरूरत है स्टेबल को वापस रखने के लिए उस जगह पे जहां वो बिलोंग करते हैं एज अ हील, क्योंकि बैलर को हराना तो एक बेवकूफी है और लिव मॉर्गन अपना टाइटल हारने वाली है नहीं, लेकिन किस तरीके से वो मैच एंड होगा वो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि डोमिनिक उतर रहे हैं शार्क केज से और वो वहां फंसे हुए हैं पूरे मैच में। और फाइनली जो इस शो का मेन इवेंट होने वाला है भाई, वो है ये टैग टीम मैच, जहां रोमन रेंज यानी कि द ओरिजिनल ट्राइबल चीफ टीम अप करने वाले हैं विद द अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स, और ये लड़ेंगे अगेंस्ट सोलो सिकोआ एंड जेकब फाटू यानी कि द ब्लड लाइन। अब ये मेन इवेंट होने वाला है और 5 ही मैचेस हैं शो पे, तो हम 20 मिनट का तो बना नहीं सकते भाई प्रेडिक्शंस वीडियो को, लेकिन ये मैच भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है अपने आप में। पहली बात तो जो डायनामिक देखने को मिलेगा कि कोडी रोड्स और रोमन रेंज टीम में है, वो बहुत बढ़िया है। पहली बार हमें वो देखने को मिलेगा कि क्या ये लोग जेल कर पाते हैं आपस में या फिर एक दूसरे की वजह से ही ये मैच हार जाएंगे। और जो सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि आखिर पिन कौन होगा, व्हाट विल हैपन इन दिस मैच, और अगर WWE इस मैच को मेन इवेंट में रख रही है तो कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ ऐसा होने वाला है कि भाई हम याद रखें उस चीज को, या फिर यहां से स्टोरी लाइन और आगे बढ़ जाएगी। और उसमें से सबसे ज्यादा चीज रूमर करी जा रही है वो है द रॉक। आई डोंट थिंक जिमी ऊसो के वापस आने से किसी को फर्क पड़ेगा इस शो पे, जबकि सारे लोग वो देखना चाहते हैं, लेकिन अगर रॉक वापस आते हैं तो वो एक बहुत बड़ी स्टेपल हो सकती है, बिकॉज रॉक का वापस आना और ब्लड लाइन को एक बार फिर से कंट्रोल में लाना और कोडी रोड्स को साथ साथ WWE टाइटल के लिए चैलेंज करना, ना ही सिर्फ कोडी रोड्स के लिए बढ़िया बात है, बल्कि रॉक और ब्लड लाइन और रोमन रेंज सबके लिए एक अच्छी चीज है। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि पिन कौन होगा, जीतेगा कौन। तो भाई यहां पर मुझे लगता है कि ये बहुत कंट्रोवर्शियल डिसीजन हो सकता है, लेकिन सोलो सिकोआ को तो मैं बिल्कुल प्रोटेक्ट करना चाहूंगा, उन्हें तो मैं पिन करूंगा ही नहीं किसी भी हालत में। नहीं तो ये ट्राइबल चीफ क्या भाई, ये कोई चीफ चूफ नहीं है, बेकार है। फिर सोलो सिकोआ को तो हटा दो तुम, अगर वो यहाँ पे भी पिन हो गए। जेकब फाटू पिन होने वाले हैं नहीं, इसका मतलब ये है कि दूसरी टीम से कोई पिन होगा। क्या WWE चैंपियन पिन हो सकता है? उसकी पॉसिबिलिटी है, बिकॉज कोडी को पहले भी सोलो ने पिन किया है। अगर रॉक की इंटरफेरेंस होती है तो मे बी कोडी को वहां पे पिन करा जाता है, लेकिन जो सबसे ज्यादा लॉजिक बनाएगा, जो सबसे ज्यादा सेंस बनाएगा और सबसे बड़ी स्टेटमेंट देगा यहाँ पे सोलो सिकोआ के इस कैरेक्टर को, वो है अगर सोलो सिकोआ पिन्स रोमन रेंज इन द मिडल ऑफ द रिंग, और भले ही वो रॉक की डिस्ट्रैक्शन की वजह से हो, क्लीन हो, कुछ भी हो, लेकिन रोमन रेंज के रिटर्न के बाद उनका पहला मैच और एक बार फिर से वो मैच हार जाएं और 2 लगातार लॉसेस वो बंदा ले ले जो सालों में कहीं एक बार पिन होता था, वो है स्टेटमेंट जो सोलो सिकोआ को चाहिए। और अगर WWE के पास बॉल्स हैं टू गिव अस दैट स्टोरी, तो ये मैं देखना चाहूंगा। रोमन रेंज का कुछ हार्म यहाँ पे होगा नहीं, रोमन का मैच उसके बाद सोलो सिकोआ के साथ बुक करा जा सकता है, वॉर गेम्स की तरफ ये बढ़ सकते हैं और रॉक वर्सेस कोडी रोड्स किया जा सकता है फॉर द WWE चैंपियनशिप आने वाले कुछ टाइम में। लेकिन अगर रॉक वापस नहीं आते हैं तो भी मैं यही फिनिश देखना चाहूंगा, और मे बी रोमन रेंज का पिन WWE के लिए इतनी बड़ी बात है जिसके लिए वो मैच को बिल्कुल एंड में मेन इवेंट में रख रहे हैं। तो आप लोग अपने ओपिनियंस बताएं, क्या जिमी ऊसो, रॉक, रोमन रेंज का पिन, ये क्या आपके लिए एक लॉजिक बनाता है? इन बातों में आपको लगता है कुछ दम है? बिकॉज मैंने अभी तक खुद बैटिंग ऑड्स देखे नहीं है, मुझे नहीं पता कौन जीतने वाला है, ना मैं देखने में कुछ इंटरेस्टेड हूं। देखेंगे अब सीधा पे पर व्यू, और कल स्मैकडाउन का रिव्यू सुबह आपको मिल जाएगा, और परसों आते हैं फिर बैड ब्लड का रिव्यू लेके। तो भाई थैंक यू सो मच। आज तीसरी वीडियो थी चैनल पे, आई डोंट नो कि भाई कहां से एनर्जी आ रही है, लेकिन आप लोगों का सपोर्ट शायद इस चीज को फ्यूल कर रहा है। और ये थी मेरी बैड ब्लड 2024 की प्रेडिक्शंस। अगर ये वीडियो आपने यहां तक देख लिया तो डेफिनेटली लाइक करें, अपनी प्रेडिक्शंस कमेंट्स में जरूर छोड़ें गाइस। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।